some more tricks and techniques for the calculation in the questions of capacitor. First, let us see what can be the type of questions or what trick do they play in the question of capacitor. I am giving you an arrangement of n plates of capacitor in this way. यहाँ पे प्लेट्स सब आइडेंटिकल है, मतलब उनका एरिया सेम है, एक ही मेटल का वो बना हुआ है या मेटल प्लेट्स है वो. हर दो प्लेट्स के बीच में गैप माने डिस्टेंस d सेम है और हर दो प्लेट के बीच में जो k माने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो भी सेम है, मतलब मीडियम सेम ही है. सो AKD as we have discussed earlier, AKD is the core part of any parallel plate capacitor. तो ये तीनों सेम है हर एक, मतलब हर pair of plates के लिए rather. So suppose there are these 4 plates arranged and if I number them as 1, 2, 3 and 4. When is a capacitor said to be a capacitor? When its two plates are connected to two different points. For example, if I connect this first plate to this point x, फर्स्ट प्लेट अगर x को जोड़ा तो मैं सेकेंड प्लेट x को नहीं जोड़ूंगा. अभी सेकेंड प्लेट किसी और पॉइंट को जाएगा, से y. ये जो रेड में लाइंस ड्रॉ किया जा रहा है, जैसे भी उनको ड्रॉ किया जा रहा है, डोंट वरी अबाउट द वे दे आर ड्रॉन, जस्ट लुक एट द फिजिकल कनेक्शन ऑफ इट. इसको मैं ऐसे यहाँ पे जिगजैग जिगजैग करके भी जोड़ूं तो भी उसका इफेक्ट सेम ही आने वाला है. सो दैट डजंट मैटर. ये अच्छा दिखने के लिए उन्होंने सिमेट्री के लिए ऐसा ड्रॉ किया. सो फर्स्ट प्लेट कनेक्टेड टू x, सेकेंड टू y. Now do these two plates form a capacitor? Yes, because they are connected to two different points. Now you better know two different points का मतलब है कि उन दोनों points का potential same है, वो electrically different होना चाहिए. So different potential x and y, दोनों का potential अलग है. अच्छा, अगर मैं third plate को भी x को जोड़ता हूँ तो अभी second plate और third plate ये दोनों मिलके एक और capacitor form कर रहे हैं, क्योंकि 2 is connected to y and 3 is connected to x. So now 2 and 3 together is a second capacitor. If I connect fourth plate to y, then 3 and 4 again form one more capacitor. अच्छा, अभी यहाँ पे कितने कैपेसिटर बने? 1 and 2 मिलके एक, 2 and 3 का सेकेंड, 3 and 4 का थर्ड. 3 capacitors obtained from 4 plates. अच्छा, ये तीनों कैपेसिटर आइडेंटिकल है, तीनों का कैपेसिटी सेम है. लेट्स से इट इज C. तो हर एक का कैपेसिटी को मैं यहाँ पे बोलूंगा C and it is given by the formula A epsilon naught K by D. Each capacitor का कैपेसिटी ये है. अच्छा, now how these three capacitors are connected? Are they in series or in parallel? Then your answer is they are in parallel because they are connected between two common points. Check. This is the first capacitor. It is between x and y. This is the second capacitor, second and third plate मिलके second capacitor. It is also between x and y. Third and fourth मिलके जो capacitor है, it is also between x and y. So all the three capacitors are connected between two common points x and y, and such a combination between two common points is called as parallel combination. तो n capacitor, ऐसे अगर मैं n plates ले लूँ, 4 plates लिया तो कितने capacitors बने? 3. अगर 5 प्लेट्स लूंगा तो 4 कैपेसिटर बनेंगे. 10 प्लेट लूंगा तो 9 कैपेसिटर्स बनेंगे. n प्लेट्स लूंगा तो n-1 कैपेसिटर्स वहां पे बनने वाले हैं. सो आई जस्ट नेम इट एज n प्लेट्स n-1 कैपेसिटर्स. दैट्स द ट्रिक हियर. अच्छा, सारे कैपेसिटर्स आइडेंटिकल हैं और आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के लिए अपना Cp इक्विवेलेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? n टाइम्स ऑफ C. लेकिन n क्या, इस फॉर्मूला में n क्या है? नंबर ऑफ कैपेसिटर्स. यहाँ पे नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं? n-1. इसलिए यहाँ पे nc नहीं आएगा, इट विल बी n-1 into C. ये थोड़ा आपको याद रखना है. Cp becomes number of capacitors into C. जैसे 3 कैपेसिटर बना 3C, 4 कैपेसिटर्स बना 4C, 10 कैपेसिटर्स बना 10C एंड सो ऑन. यहाँ पे कैपेसिटर्स कितने बन रहे हैं? देखो, अब तक हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा है या आपने जो सीखा है कैपेसिटर का, उसमें n वाज फॉर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, यहाँ पे n इज फॉर नंबर ऑफ प्लेट्स. ये थोड़ा सा फर्क है. सो n प्लेट्स के साथ n-1 कैपेसिटर्स बनेंगे तो n-1 टाइम्स ऑफ C ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटी बनेगा ऐसे सिचुएशन में. अच्छा, इसमें एक
ट्रिकी पार्ट ऐसा भी होता है कि अगर ये 4 प्लेट्स हैं और इन 4 प्लेट्स में सेकेंड और थर्ड प्लेट को अगर मैंने डायरेक्टली जोड़ दिया और फर्स्ट एंड फोर्थ प्लेट को डायरेक्टली जोड़ दिया, अभी यहाँ पे कितने कैपेसिटर्स बन रहे हैं? यहाँ पे सिर्फ 2 कैपेसिटर्स बन रहे हैं, क्योंकि ये जो सेकेंड और थर्ड प्लेट है इसके बीच में यहाँ पे ये जो है ये कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग। ये जो गैप है ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये दोनों प्लेट्स एक ही पॉइंट को जोड़े हैं, तो इसीलिए ये 2 प्लेट्स है ही नहीं। वी हैव बीन डिस्कसिंग दीज 2 प्लेट्स आर कनेक्टेड टू 1 पॉइंट। 1 पॉइंट मतलब क्या? इलेक्ट्रिकली 1 मतलब इसका पोटेंशियल जो है वही इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल है। तो ये दोनों प्लेट्स सेम पोटेंशियल पे है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो 2 प्लेट्स हैविंग सेम पोटेंशियल डू नॉट फॉर्म अ कैपेसिटर एंड देयर हैज टू बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दोनों प्लेट्स नहीं है, ये एक ही प्लेट है। तो अभी अपने पास 3 ही प्लेट्स है, एक ये दोनों का मिलके एक और ये एक, ऐसे 3 प्लेट्स, तो 2 कैपेसिटर बनेंगे यहाँ पे। दिस प्लेट, अपर प्लेट एंड इन दोनों का कंबाइंड एक प्लेट, और इन दोनों का कंबाइंड एक प्लेट और ये, तो ऐसे 2 कैपेसिटर यहाँ पे बनेंगे। तो इस केस में तुम्हारा फॉर्मूला आएगा 2C, क्योंकि ये भी पैरेलल में ही है, ये भी बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट्स ही है। तो इसी का थोड़ा रीअरेंज्ड वर्जन किया तो आपको एक स्पेशल केस मिला जिसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज 2C। अच्छा, ये हो गया n प्लेट्स, उससे ऑब्टेन कैपेसिटी। थोड़ा इसमें ट्विस्ट हुआ, ऐसा करते हैं कि अगर आपको n कैपेसिटर्स चाहिए तो प्लेट्स कितने लेंगे? n+1। जितने प्लेट्स उससे एक कम कैपेसिटर फॉर्म होता है, एक उससे एक कम इतने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स फॉर्म होता है। अगर आपको n कैपेसिटर्स चाहिए तो आपको n+1 प्लेट्स लेने पड़ेंगे। लाइक 10 कैपेसिटर चाहिए तो 11 प्लेट्स लेने पड़ेंगे, 15 कैपेसिटर चाहिए तो 16 प्लेट्स लेने पड़ेंगे, एंड सो ऑन। सो n कैपेसिटर्स n+1 प्लेट्स लेना पड़ेगा। तो उस केस में आप यहाँ पे NC यही लिखोगे। n क्या है ये देख के आपने इसको आंसर करना है। n अगर नंबर ऑफ प्लेट्स है तो आपका CP विल बी n-1C, और n अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है तो यहाँ पे NC आएगा। ओके, तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, बिफोर आई गो टू दिस, ये सरफेस टेंशन चैप्टर से रिलेटेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। सी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये एक है कि उसका कॉम्बिनेशन ऑसिलेशन के साथ होगा, इलास्टिसिटी के साथ होगा, सरफेस टेंशन के साथ होगा। ये एक एग्जांपल है सरफेस टेंशन वाला। तो उसके पहले एक छोटा कैलकुलेशन टेक्निक ये है कि ऐसे कुछ फॉर्मूला आपने देखे हैं, फ्लक्स Q/ε0K, फ्लक्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ चार्ज Q, okay, placed in any enclosed surface, electric intensity due to a parallel plate or due to a single plate, sorry not parallel plate, due to a rectangular plate, तो उसका σ/2ε0K, intensity due to a cylinder or infinite long charge, infinitely long wire एक सिलेंडर होता है। तो ये फॉर्मूला आपने देखे हुए हैं, इनमें हर जगह पे आप देखो नीचे ε0 है। मेरा टेक्निक ये है कि आपने somehow इन सभी फार्मूला में 1/4πε0 अरेंज करना है। तो वो कैसे आएगा? देखो, इसमें नीचे 4πε0 चाहिए, क्या मिसिंग है? 4π। तो आपका ये फार्मूला बनेगा 1/4πε0 इंटू Q/K, किससे मल्टीप्लाई किया? 4π। तो यहाँ पे ऊपर भी 4π से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये फार्मूला अभी दिखने के लिए ऐसा है, थोड़ा बड़ा लग रहा है बट बहुत सिंपल है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹। K जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो कुछ नहीं दिया तो K को 1 लेना है। 4π का वैल्यू 12.56, याद रखना है, 3×4 12.56। Q जो भी दिया है। देखो बैच, आपने डिनोमिनेटर से कॉम्प्लिकेशन हटा दिया, क्योंकि ε0 का वैल्यू होता है 8.85 10⁻⁻12। अभी इतना गंदा कैलकुलेशन डिनोमिनेटर में अगर है तो आपका ये ओवरऑल रेशियो फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। सो अरेंज 4πε0 इन द डिनोमिनेटर, उसके लिए मल्टीप्लाई डिवाइड। देखो अभी यहाँ पे 2ε0 है, तो 4πε0 लाने के लिए क्या मिसिंग है? 2π। तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/4πε0, ये तो हो गया। तो मैंने 2π एक्स्ट्रा लिया तो ऊपर σ × 2π/K। इसका वैल्यू क्या है? 9 × 10⁻⁹। K जो भी दिया है कुछ नहीं दिया तो 1, σ × 2π 6.28। कैसा है, ऊपर कितना भी टर्म्स रहे हम लोग मल्टीप्लाई आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अगर डिवाइड करना है देन इट बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क। इसलिए ये हमेशा रिकमेंडेड है। ऐसे यहाँ पे भी आप कर सकते हो, नीचे 2πε0 है तो आपको सिर्फ 2 कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे 4π लाने के लिए मैं सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हो गया। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये एक टेक्निक है कैलकुलेशन का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मोस्ट ऑफ द फार्मूला में आपने यूज करना है। ब्रिंग 1/4πε0 समहाउ एनीहाउ, उसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है, सिंपल इसीलिए।
अच्छा, अभी सरफेस टेंशन में आपने एक चीज सीखा है कि n droplets each of radius r when combined to form a one big drop, तो इस बड़े ड्रॉप के ऊपर का चार्ज, उसका कैपेसिटी और उसका पोटेंशियल अपने को निकालना। हर एक ड्रॉपलेट बोल रहा हूँ, मतलब छोटे छोटे ड्रॉप्स, उसका चार्ज, उसका कैपेसिटी, उसका पोटेंशियल, ये स्मॉल क्यू स्मॉल सी स्मॉल वी से लिखा हुआ है, ये सब कैपिटल में लिखा हुआ है। इस छोटे का रेडियस है हर एक का स्मॉल आर, बड़े का रेडियस है कैपिटल आर। अच्छा, अभी आपने एक चीज सीखा है उस चैप्टर में सरफेस टेंशन में कि ये बिग ड्रॉप का जो रेडियस होता है दैट इज n⁻⁻³ इनटू स्मॉल आर। मतलब अगर ये 1000 ड्रॉपलेट्स है 1000, तो 1000⁻⁻³ कितना हुआ 10, तो 10 टाइम्स ऑफ r विल बी द रेडियस ऑफ दिस बिग ड्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस हर एक ड्रॉपलेट का रेडियस है 1 सेंटीमीटर और ऐसे 1000 ड्रॉपलेट्स कंबाइन करके मैंने एक बड़ा ड्रॉप बनाया, तो उस बड़े ड्रॉप का रेडियस 10 सेंटीमीटर का रहेगा इस फॉर्मूला से। दिस इज अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम कंजर्वेशन। इन सबका मिला के वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका अकेले का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, इसका भी 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन इसमें स्मॉल r, इसमें कैपिटल R, लेकिन इधर n इंटू 4/3 पाई r क्यूब करना पड़ेगा, बट दैट विल बी इक्वल टू दिस 4/3 पाई r क्यूब। सॉल्व करो, 4/3 पाई कैंसिल, आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, अभी अगला पार्ट निकालने से पहले आपको ये टर्म पता होना चाहिए कि फॉर अ स्फीयर, स्फेरिकल कंडक्टर अर्थ जैसा, उसके लिए कैपेसिटी का फॉर्मूला 4πε0k इनटू r ये होता है। k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कुछ नहीं दिया तो एयर या वैक्यूम अज्यूम करो, 1 ले लो। r रेडियस ऑफ दैट बिग स्फीयर, अगर अर्थ का आप बात करते हो, अर्थ सच अ बिग स्फीयर 6400 किलोमीटर, मीटर में करो उसको इंटू 10⁻³ से और सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, सॉल्व करके आपको कैपेसिटी ऑफ द अर्थ मिलेगा 711 माइक्रोफैरेड। सी, सच अ बिग स्फीयर बट कैपेसिटी इज 711 into 10⁻⁻6 फैरेड। सच अ स्मॉल कैपेसिटी ऑफ सच अ बिग स्फीयर, इसका मतलब है फैरेड ये बहुत बड़ा यूनिट है। सो कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज 711 माइक्रोफैरेड फ्रॉम दिस। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है जो कैपेसिटी और रेडियस का रिलेशन है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये मुझे यहाँ पे यूज करना है। C क्योंकि 4πε0k ये कांस्टेंट है, तो C इज प्रोपोर्शनल टू R, माने R डबल किया C भी डबल होगा, R हाफ किया C भी हाफ होगा, जो इफेक्ट R में वही C में आएगा, कैपेसिटी में आएगा। तो रेडियस देखो यहाँ पे, इस बड़े स्फीयर का मुझे ये निकालना है, तो बड़े स्फीयर का अगर रेडियस n⁻⁻³ है तो कैपेसिटी भी n⁻⁻³ टाइम्स ऑफ C। इस छोटे ड्रॉप का जितना कैपेसिटी है उसका n⁻⁻³ टाइम्स ऑफ C कैपेसिटी इस बड़े ड्रॉप का रहेगा। अच्छा, चार्ज के लिए तो बहुत सिंपल है, चार्ज में ज्यादा मगजमारी है ही नहीं, क्योंकि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इन सबका मिला के जितना चार्ज रहेगा, देखो ये सारे कंबाइन होके बड़ा ड्रॉप बन रहा है, तो इनके मुकाबले उस बड़े ड्रॉप का QCV फाइंड कर रहे हैं। तो बड़े ड्रॉप का जो कैपेसिटी है वो तो छोटे ड्रॉप के कैपेसिटी का n⁻⁻³ टाइम्स मिल गया, मतलब 1000 ड्रॉपलेट रहेंगे तो 10 टाइम्स कैपेसिटी होगा, क्योंकि 10 टाइम्स रेडियस हो रहा है। लेकिन चार्ज का ऐसा नहीं है, चार्ज में सिंपली आपको क्या करना है, n टाइम्स ऑफ Q, मतलब आप इंडिविजुअल ड्रॉपलेट का चार्ज देखो, ऐसे कितने हैं, अगर 1000 है 1000, तो 1000 टाइम्स ऑफ Q कर दो, माने सबके चार्जेस का एडिशन इस बड़े चार्ज का बड़े स्फीयर का चार्ज रहेगा। इन सब के चार्जेस का एडिशन इस बड़े स्फीयर का चार्ज रहेगा, चार्जेस कंजर्व। Q हो गया, C हो गया बड़े स्फीयर का ड्रॉप का। अभी वोल्टेज, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन C। तो दिस कैपिटल Q अपॉन कैपिटल C करेंगे, तो राइट में क्या हो रहा है देखो, स्मॉल q अपॉन स्मॉल c। अच्छा, स्मॉल q अपॉन स्मॉल c क्या है, स्मॉल q अपॉन स्मॉल c इज स्मॉल v, इस हर एक ड्रॉपलेट का पोटेंशियल। मुझे इस बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल छोटे ड्रॉपलेट के पोटेंशियल के टर्म्स में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दिस अपॉन दिस, तो q अपॉन c हो गया स्मॉल v, और n अपॉन n⁻⁻⁻3, मतलब आपको n का पावर कितना है 1 अपॉन 1/3, मतलब वो 1/3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो n⁻2/3 हो जाएगा। सो q अपॉन c करके मुझे v मिलेगा। तो इस तरीके से इन द कोलेस, इसको हम लोग कोलेस बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ n ड्रॉपलेट्स टू फॉर्म वन बिग ड्रॉप, रेडियस, चार्ज, कैपेसिटी एंड पोटेंशियल चेंजेस इन दिस वे। n का ये वैल्यूज आपको वहां पे यूज करना है, n इज द नंबर ऑफ droplets. So these are some of the calculation techniques and tricks used in the question itself to confuse you. Now you won't get confused by following this.